Welcome to Steno Dictation by PT. 5 seconds. Start. अध्यक्ष महोदय, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना एक ऐतिहासिक घटना है। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर देश भर में व्यापक चर्चा और बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित तो कर दिया, लेकिन इसके लागू होने की समय सीमा को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों द्वारा निरंतर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता यह जानना चाहती है कि आखिर यह हक कब मिलेगा। वर्तमान समाचारों के अनुसार इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनावों में नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे मुख्य तकनीकी कारण जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया का अधूरा होना बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि बिना नई जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के सीटों का सही आवंटन संभव नहीं है, लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को और अधिक समय तक टालना उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ अन्याय करने जैसा है। हाल के दिनों में इस मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरकर सामने आया है और वह है कोटा के भीतर कोटा। कई राजनीतिक दलों और महिला संगठनों ने यह मांग जोर शोर से उठाई है कि 33% आरक्षण के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। उनका मानना है कि इसके बिना आरक्षण का वास्तविक लाभ केवल संभ्रांत वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रह जाएगा और ग्रामीण एवं पिछड़ी महिलाएं फिर पीछे छूट जाएंगी। इस विधेयक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में आग्रह किया गया है कि परिसीमन और जनगणना की शर्तों को हटाकर इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। न्यायालय का हस्तक्षेप इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह करोड़ों महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का सवाल है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार चाहे तो विशेष अध्यादेश के जरिए कुछ अंतरिम व्यवस्था कर सकती है, जिससे महिलाओं की भागीदारी जल्द सुनिश्चित हो। महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावों के बावजूद आज भी संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर भी भारत इस मामले में कई पड़ोसी देशों से पीछे है। यदि हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मुख्य धारा में लाना ही होगा। राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रभावी होनी चाहिए, ताकि वे समाज के हर तबके की आवाज़ उठा सकें। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया पर भी इस कानून को लेकर नई पीढ़ी की महिलाएं काफ़ी सक्रिय हैं। वे सवाल कर रही हैं कि जिस कानून का इंतज़ार दशकों से किया जा रहा था, उसे पारित होने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में क्यों रखा गया है। युवा छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की अपेक्षाएं अब केवल भाषणों से पूरी नहीं होने वाली है। उन्हें ठोस परिणाम और धरातल पर बदलाव चाहिए। यह विधेयक कि उनकी आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि भारत सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए चुनावों से ठीक पहले इस विधेयक को पेश किया। उनका कहना है कि यदि सरकार की नीयत साफ होती तो इसे पहले ही जनगणना के साथ जोड़कर समय पर पूरा कर लिया जाता। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए व्यापक संवैधानिक बदलावों की आवश्यकता होती है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच महिलाओं का हक अधर में लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ज़मीनी हकीकत को भी देखना होगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया था उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहे हैं। आज गांव में महिला सरपंच और सदस्य अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुई हैं। इसी तर्ज पर यदि विधानसभाओं और लोकसभा में उन्हें अवसर मिलता है तो देश की राजनीति में एक नया और स्वच्छ अध्याय शुरू होगा। महिलाओं की संवेदनशीलता और उनकी कार्यक्षमता प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने में भी सहायक सिद्ध होगी। अंततः नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि जनगणना की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में एक स्पष्ट समय सारिणी प्रस्तुत करे ताकि अनिश्चितता का माहौल समाप्त हो। केवल कागजों पर कानून बनाने से राष्ट्र का कल्याण नहीं होता, उन्हें क्रियान्वित करना ही असली चुनौती है। भारत की महिलाएं अब और अधिक प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं हैं, उन्हें अपनी भागीदारी चाहिए। मैं सदन और देश की जनता से अपील करता हूं कि इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए। महिलाओं का आरक्षण किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय निर्माण का संकल्प है। जब तक हमारी माताएं और बहनें नीति निर्माण में बराबर की हिस्सेदार नहीं बनेंगी तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। इसलिए सभी बाधाओं को दूर करते हुए इसे जल्द से जल्द पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।